आप जितनी बार चाहे प्रैक्टिकल कीजिए, आपको हम एविडेंस देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट है, तो आपका स्वागत है, आइए काउंटर आर्गुमेंट दीजिए। हम भी इससे अपनी पद्धति को इंप्रूव करेंगे। हम लोगों ने ये डेवलपमेंट किया है, हमने स्पेस रॉकेट बनाया है, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बीमारियों को ठीक किया है, हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेशन को फास्ट किया है, हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो ह्यूमन को फैसिलिटेट करते हैं उनका काम करने में, हमने कंप्यूटर विकसित किया है, हमने एआई डेवलप किया है। और अगर आपको हमारा तर्क, हमारा आर्गुमेंट, हमारी चीजें पसंद नहीं है, तो आप स्वतंत्र है हम पर प्रहार करने के लिए, हमारी थ्योरीज को गलत सिद्ध करने के लिए। लेकिन आपके पास प्रॉपर आर्गुमेंट्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। हम अपनी थ्योरीज को गलत मान लेंगे, और खुद साइंस के लोगों ने साइंस के लोगों की थ्योरीज को गलत सिद्ध किया है। जैसे न्यूटन को आके आइंस्टाइन ने पलट के रख दिया, स्टीफन हॉकिंस ने आके उनके सिद्धांतों को बदल दिया। अगर आपके आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप आइए, आपका स्वागत है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग पहले तो एविडेंस नहीं देंगे, सिर्फ मुंह से बकेती करेंगे, और फिर नई नई पद्धतियां इजाद करते रहेंगे। जहां पे जैसे लोग मिले उनके लिए वैसी पद्धतियां, कोई भी स्टैंडर्ड मानक नहीं है, और हम चीजों को दोबारा वेरीफाई भी नहीं कर सकते। और ऊपर से अगर किसी ने जरा भी आलोचना की, किसी ने जरा भी उनकी बातों को गलत कहा, तो उनकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। पूरा जन समुदाय, पूरा जन सैलाब उमड़ जाएगा उसके खिलाफ कि इसने आलोचना कैसे की, कैसे इसने इन्हें पाखंडी कह दिया। क्या रिलीजियस कम्युनिटी में लोग गलत नहीं हो सकते? क्या उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? क्या यह नहीं हो सकता कि जिन पद्धतियों से हम चले आ रहे हो, जिन पद्धतियों को लेकर हम जी रहे हैं, वो पद्धतियां गलत हो, उनमें सुधार की गुंजाइश हो? हम क्यों रिविजिट करने से डरते हैं? किसी ने बड़ा खूबसूरत एक कोट कहा है, अगर आपको यह देखना है कि आपको कौन नियंत्रित कर रहा है, तो आप वह देख लीजिए कि आप किन चीजों की आलोचना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है रिलीजियस ऐसा एक टूल बन चुका है कि जिसकी आलोचना करने से लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। कभी किसी साइंटिफिक इंसान ने यह नहीं कहा कि तुम अगर मेरी थ्योरीज को गलत कह रहे हो तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचा है, लेकिन इन लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचता है। कितनी छिछली आस्थाएं होगी इनकी, कितनी सतही आस्थाएं होगी, जिनको सिर्फ एक आलोचना से, एक विरोध के स्वर से ठेस पहुंच जाती है। कितना पाखंड भरा होगा इनकी आस्थाओं में। जो भी सिद्धांत आज तक बनाए गए हैं, वो सभी सिद्धांत गलत हो सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें गलत करने की, और हमें कंटिन्यूअसली उन सिद्धांतों को रिविजिट करना चाहिए, हमें उन पर उंगलियां उठानी चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमें उनको दोबारा परिभाषित करना चाहिए। और जो भी इंसान ये कहे कि ये सर्वोपरि है, ये अनफॉलेबल है, सबसे ऊपर है, भले ही वह वेदों के बारे में कह रहा है, वो इंसान कमजोर है, वो इंसान छिछला है, अगर कोई इंसान ऐसा कहता है तो। क्योंकि हर चीज को, हर ग्रंथ को, हर थ्योरी को, हर विश्वास को, हर आस्था को क्वेश्चन किया जाना जरूरी है। हर चीज को कल्टीवेट होना होगा समय के साथ।